वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिरो 522 व्लॉग। कैसे हो सब? होप सब बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और सुबह के 12 बजने वाले हैं, मतलब कि 11:30 का टाइम हो गया है। और मम्मी तो घर पे ही हैं इस समय, घर पे रह रही हैं। एक्चुअली वो थक भी जा रही हैं और ठंड भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो जा नहीं रही हैं अपने काम पे। मतलब काम कर रही हैं बट वो जो डेली वाला है वो नहीं जा रही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आर्यन की तबीयत ख़राब हो गई। हम लोग उससे लगातार बोल रहे थे भैया कपड़े पहनो, भैया कपड़े पहनो, भैया कैप लगाओ, भैया दस्ताने पहनो, मोजे पहनो, बट वो मानता नहीं था। और उसको ठंड लग गई। हम लोग उस दिन मेले से होके आए, फिर उसके दूसरे दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और रात में मार उसको बुखार था, दवाई दी, फिर बुखार नहीं उतरा, फिर 4-5 घंटे बाद एक और दवाई दी। और फिर रात में 4 बजे उसको उल्टी उल्टी हो गई तो पूरे बेड पे पूरा एकदम गंदा हो गया था। तो सुबह उठ के सब मम्मी ने साफ़ किया, मतलब पूछो नहीं, मतलब उस समय सारा सब कुछ हटा दिया था बट धोना तो था। तो इसीलिए कहती हूँ कि ठंड से बच के रहो। जब ठंड लगती है ना तो बहुत बुरे हाल होते हैं। एक तो पेट में दर्द, उल्टी उल्टी, सब ये सब ठंड की निशानी है। तो उसको लग गई है इस समय ठंड। तो अभी तो मम्मी दवाई लेने गई हैं और मैं तो मतलब मैं बस पूजा वूजा करके एकदम बाल वाल खींच के मैंने कहा चलो व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और वैसे भी आप लोग इतने सारे सवाल किए थे तो मैंने भी जवाब नहीं दिया, बट मैं दूंगी। और क्या मैं मेले से लेके आई ये भी बताऊंगी। बस ये है कि घर में किसी की तबीयत ख़राब होती तो अच्छा नहीं लगता है, फीलिंग बहुत अजीब अजीब सी आती है। और मौसम का हाल मैं क्या बताऊँ, ठंडा तो बहुत हो रहा है। और ये ठंडा तभी ख़त्म होगा जब खिचड़ी आएगी 14 तारीख के बाद। उसके बाद ही सब लोग यही कहते हैं कि मौसम सही होता है, तो देखो तब मौसम सही होगा। और मैंने जो अभी स्लीपर पहन रखे वो आर्यन के मेले से लेके आई थी, बहुत कंफर्टेबल रहते, गरम गरम रहते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। हैं मेरे पास है, लेकिन मेरे पास इसमें के पतले वाले हैं, आर्यन के इसमें के ये वाले। वो बहुत गुस्सा करता है कि उसके स्लीपर मत पहने हम, बट क्या करें, ये बहुत गरम गरम लगते, बहुत आराम मिलता है। तो मैं ये लेके आई थी मेले से, ये एक चीज़ हो गई। और अपने लिए अपनी फेवरेट चीज़ ही लाती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में, पूरे व्लॉग में यही सुना होगा कि भीड़ बहुत थी, भीड़ बहुत थी। तो आप लोग इरिटेट हो गए कि भीड़ बहुत थी, भीड़ भाई बहुत थी, ये चीज़ मैं बोल रही थी। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा थी। जब हम लोग पहुँचे तो थोड़ी मतलब दिख रही थी आपको, बट हम लोग शाम को जब वापस आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा थी। तो थी तभी मैंने ये चीज़ बोला। और एक्चुअली में मुझे पसंद नहीं है उतनी भीड़, बट एक होता ना, मन था, सब लखनऊ के जा रहे थे, व्लॉग रील्स वगैरह मैंने देखी थी, तो मैंने कहा चलो चले जाते। और इसी भीड़ की वजह से ना ही मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा पाई, फिर भी लोगों ने कहा कि आपने दिखा दिया घर बैठे, इतनी ठंड में गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा कर लेते एंजॉय। मम्मी नए साल पे भी हम लोग कहीं गए नहीं थे, इसी भीड़ इसी रश की वजह से हम नहीं गए थे ना। तो मैं गई ज़्यादा, मैं आपको दिखा नहीं पाई। मैंने देखा जहाँ पे ऐसे मतलब गड़बड़ झाला, आप समझ रहे हो ना, इयररिंग्स और ये सब चीज़ का कलेक्शन, वहाँ पे तो और ज़्यादा भीड़ लगी है। तो मैं अपने लिए कुछ ले ही नहीं पाई। मैं जो देखना भी चाहती थी मैं वो भी छोड़ के चली आई कि बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं जाऊँगी इतना। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी, तो बस एक ही 2 चीज़ें मैंने अपने लिए ली, इयररिंग्स ही लिए हैं। तो मैं वो आपको दिखा दूँगी। और एक वो जो टियारा नहीं होता जो लाइट जलती है जिसमें, वो सब थोड़ा बहुत जो कुछ लिया है वो मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी मम्मी ने अपने घर का आइटम लिया है, डलिया वलिया और जो भी चीज़ें होती हैं अपना, वो सब लिया। वो सब मैं आपको कैसे दिखाऊँ, वो सब यूज़ भी कर डाला, कहाँ कहाँ रखा होगा पता नहीं। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं लिया, बस हाँ थोड़ा बहुत सामान लिया, तो मैं आपको दिखा दूँगी। और बाकी आयुष के लिए उसके गरम टोपी मंगवाई थी उसने, और ग्लव्स वगैरह मंगवाए थे। तो जो कुछ भी मेला में जैसे जैसे मिल रहा था वो सब ले लिया थोड़ा बहुत। और बस ऐसे ही हो गया। और चलो मैं दिखाती हूँ हवा कितनी तेज़ चल रही है। हमने देखो हवाएं कितनी तेज़ चल रही है। आज मौसम विभाग ने जानकारी दी और हमें हवा का अंदाज़ा इससे मिल जाता है। मतलब ये हमारा हैंगिंग वॉल है ना, इसकी वजह से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बाहर कितना ठंडा हो रहा है। और छज्जे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। और कपड़े देखो, अब अगर आप कहोगे तो जाड़ों में घर हमारा फैला ही रहता है। तो लोग कह रहे थे ना कि आप क्या बुरा मान गए। मैं बुरा किसी में, हेटर्स की बात का भी बुरा नहीं मानती। तो इस समय मेरा घर ऐसे ही रहता है, इतना जाड़ा हो रहा है तो सब आते इसी में लेटे रहते हैं, तो ऐसा टाइप का रहता है। छत पे भी कपड़े फैले हैं, सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। आई होप कि आपके यहाँ भी ऐसा ही हाल होगा, क्योंकि इस समय कहीं धूप निकल ही नहीं रही है। मम्मी बस दवाई लेने गई, आ जाए। देखो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा, मेन को लग चुकी है ठंड, और ये अभी भी दवाई लेके आया है। और इसको समझाओ कि कपड़े ये ज़्यादा से ज़्यादा पहने, नहाता नहीं है जाड़े में, कोई बात नहीं, कपड़े तो ज़्यादा पहने, तीन पहने हैं। तुमने तो कर घर का काम बढ़ा दिया। कपड़े कितने सारे यहाँ पड़े हुए हैं। और मैं कह रही थी कि धूप नहीं निकल रही, मतलब निकल आती है, ऐसे थोड़ी थोड़ी निकलेगी। ये देखो चमक रही है ना, इसमें ऐसे निकलेगी। और यहाँ मम्मी कपड़े डालते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं घर में, तो सुखाने हैं भाई।
सो गाइस चलो आपको जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ। मेरा ही सामान मैं दिखाऊंगी, बाकी तो कुछ लाई नहीं। ये देखो टियारा, ये रात को चमकता होगा ऐसे, पार्टी करना हो पार्टी मोड। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, जब नए न्यू ईयर या ऐसे क्रिसमस पे अपना अच्छा लगेगा ऐसे। मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। बहुत ही कम मम्मी बहुत ही कम प्राइस का है, तो ये अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने ले लिया। यहाँ से बटन है, चेंज भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है। ओके देन फिर ये डब्बा जो मम्मी अपने हाथों में देख रखी थी, ये ऐसे इसमें सारे बहुत सारे खाने बने हुए हैं। ये देखो ऐसे 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 करके ऐसे, तो इसमें इयररिंग्स वगैरह रख सकते हैं। मेरे पास इतने सारे इयररिंग्स हैं, इतने सारे इयररिंग्स हैं, तो इस डब्बे में रख सकते हैं, ठीक है, मेरे लिए। और मैंने जो जो लिया था वो मैं आपको दिखा भी तो रही थी। ये एकदम मिरर है, ऐसे देख सकते हैं हम। मैं जब भी शूट पे जाती हूँ तो मेरे बाल हमेशा लगे हुए होते हैं, तो क्लेचर लगा के जाती हूँ ना, तो वहाँ पे बाल खींचती हूँ, फिर मोबाइल में देखती हूँ, तो अब इसमें देख सकूँगी। इसके साथ एक कंघा भी था, तो ये भी मेरा ही सामान हुआ, भले ही इसके पैसे मैंने नहीं दिए मम्मी को। तो ये हो गया। देखो ये लोग बेचने आ जाते तो मैं बोल ही नहीं पाती। ये इयररिंग्स लेके आई थी, बहुत स्वीट है। कब पहनूंगी मुझे नहीं पता, बट बहुत एक एंटीक पीस था, एक ही पीस था, तो मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिए। और आप इसका प्राइस गेस करना ये कितने के होंगे, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूंगी इसका प्राइस। तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे। कब पहनूंगी पता नहीं, बट ब्लैक साड़ी पे पहनूंगी। मेरे पास एक न्यू ब्लैक साड़ी रखी है, तो जब भी पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और बाकी के इयररिंग्स तो कम रेंज में थे। एक ये वाले दिख रहा आपको, ये एक ये वाले थे और कम प्राइस में है ये, तो आप अंदाज़ा लगा ही लोगे। एक ये वाले, ये थोड़ा सा 10 रुपये ज़्यादा ही हैं उससे, तो ये वाले। और एक ये वाले, क्योंकि मैं ड्रेसेस वगैरह बहुत पहनती हूँ ना, तो इस टाइप के इयररिंग्स अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगे कमेंट में बताना, ठीक है। बस इतना ही सामान लेके आई थी मैं, तो मैंने आपको अपना सामान दिखा दिया। बाकी मम्मी डलिया लेके आई थी, रोटी का स्टैंड लेके आई थी, तो ये सब चीज़ें मम्मी की थी, मेरी नहीं थी, तो मैंने आपको दिखा दिया। होप सो आपको पसंद आया होगा, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक। गाइस मैं नेक्स्ट शूट कौन सा करने वाली हूँ, एनी गेसेस। फेस्टिवल आने वाले आपको तो पता ही है, और हर साल मैं करती हूँ। अगर गैस करना तो बताना कमेंट में। उसके लिए भी मैंने ज्वेलरी मंगवाई है, बट वो जब मैं पहनूंगी, सूट पहनूंगी, पूरी ज्वेलरी पहनूंगी, तो मैं आपको लुक दिखाऊंगी पूरा। अभी से दिखा दूंगी तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही था जो मैं थोड़ा बहुत लेके आई थी। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। फिर अभी आपके कमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, थोड़ा काम करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। यहाँ पे खाना बन चुका है, तो मूंग के दाल की खिचड़ी बनी है, तो हम खाना खाने जा रहे हैं। बाकी सब सो रहे हैं, तो चलो खा लेते हैं। आज मैं सही टाइम पे खाना खा रही हूँ, 2 बज रहा है, तो चलो खाना खाने के बाद आपको मिलते हैं। खाना खा लिए फाइनली। ये प्राणी पहले बहुत नखरे दिखाते हैं, नहीं खाएंगे हम, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, फिर फाइनली खा ही लेते। जाओ यार मम्मी, कितने ऊपर से कपड़े लेके आओ भैया। ये ले आओ कपड़े, ये लाओ अच्छा ला के खीरा खुद लाओ, फिर ला देना, क्या हो जाएगा। तो गाइस हम लोग सो गए थे, सोने के बाद उठे हैं। बाप रे, आज तो लग रहा है रात में नींद ही नहीं आएगी। तो गाइस ये है कॉफ़ी, ये है बंद बटर में सिका हुआ, तो ये शाम की भूख। ये देखो मम्मी भी खा रही, ये देखो हम खाएंगे। तो आपके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मैं लेट गई थी आज लेट गई, वरना मैं लेटती नहीं हूँ। और तो सबसे पहला कमेंट, भीड़ नहीं पसंद, भीड़ नहीं पसंद, भीड़ नहीं पसंद, लोग आपको नहीं पसंद करते। अरे चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लोग मुझे नहीं पसंद करते, कोई नहीं, मैं खुश हूँ। फिर दीदी आप ब्लॉगिंग अच्छी करते हो, थैंक यू गुड्डू, थैंक यू। आप खुद की तारीफ़ करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप किसी की परवाह नहीं करते, सामने से आके कोई तारीफ़ करेंगे आपकी, यही चीज़ हमें अच्छी लगती है। कुछ समझ में तो नहीं आया प्रॉपर मुझे, बट अच्छा लगा। हाँ मैं खुद की तारीफ़ कर लेती हूँ, मैं किसी के लिए ये नहीं रहती कि कोई आके मेरी तारीफ़ करेगा, मैं खुद खुश हूँ। सेल्फ लव, थैंक यू सो मच रिम्पा। डेली ब्लॉग बनाया करो, डेली ही बनाती हूँ, बस थोड़ा सा ठंड इस समय ज़्यादा पड़ रही है, तो तबीयत वगैरह थोड़ा सही नहीं रहती है, तो इस वजह से थोड़ा बीच बीच में गैप ले लेती हूँ। अच्छा मेला था लखनऊ, आंटी बहुत
प्यारी हैं, बोल रही हैं मैं दे दूँगी तुम्हारे पैसे। आर्यन सेड कोई तो बताता है नहीं। वो मेरी बेइज्जती किए बिना उसको चैन नहीं मिलता है ना, तो इसलिए। और मम्मी हाँ पैसे दे देती हैं, ऐसा नहीं है, मेरे लेती तो दे देती हैं, बट कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मम्मी से पैसे ही लेती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ तो पैसे नहीं भी लेती हूँ, बट वो हमारा मस्ती मजाक चल रहा था। घर बैठे मेला दिखा दिया, थैंक यू। OMG यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। कब तक ये मेला है? मेला ये रहेगा पूरी जनवरी तो रहेगा ही, और शायद 25 फरवरी तक ये मेला लगा रहेगा। तो जो भी जाना चाहता है लखनऊ वाले जाओ, बहुत अच्छा मेला लगा है। बस झूले से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि भैया झूले पे बहुत बहुत कांड हो रहे हैं। मुझे पता चला 5 फरवरी कि 2 जनवरी को मेला में झूला टूटा था। बहुत बहुत झूले से भाई बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो झूला झूलती नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। थैंक्स रितु इतना अच्छा मेला दिखाने के लिए। कोई नहीं भावना, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना। मैं कभी कभी बाहर जाती हूँ, बट मैं सोचती हूँ जब भी जाऊँ तो कुछ आपके लिए ज़रूर लेके आऊँ ब्लॉग में। आप काजल लगा के बहुत अच्छी लगती हो, मरून वाइन सेट की लिपस्टिक लगाया करो, हॉट लुक आएगा। हाँ, मैं कभी कभी काजल भी लगा लेती हूँ। सुबह लगाया था, देखो भी छूट गया है। और लिपस्टिक हाँ, जब घर में रहती हूँ तो लिप बाम यूज़ करती हूँ, बाहर जाती हूँ तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ, या फिर कोई प्रमोशन काम आ जाता है तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ। वरना उतना पसंद नहीं है। बाहर जाती हूँ तो ज़रूर, बाहर जाऊँगी तो बिना लिपस्टिक के जा नहीं सकती। अगर गई तो मास्क लगा के जाऊँगी, हमेशा मास्क लगा रहता है मेरे चेहरे पर। आपकी आँखें बहुत सुंदर हैं, अच्छी लगती हैं, किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम भी लखनऊ में रहते हैं। मैं लखनऊ में ठाकुरगंज में रहती हूँ। इतनी ठंड में हम भी ज़्यादा सफाई नहीं करते, बस चाय और अच्छा अच्छा खाने का मन करता है। सेम यही हालत है, ठंड में तो यही रहता है। मेले से क्या लाई प्लीज़ दिखाओ। आज की व्लॉग में दिखाया तो प्लीज़ देखना और बताना कैसा लगा। ठंड नहीं पड़ रही तो कश्मीर से क्यों कंपेयर की हो पगली दीदी। कश्मीर से मतलब वो जो कोहरा वाला फीलिंग था ना, थोड़ा सा लग रहा था, बट ऐसा नहीं है। मैं काली जी का मेला जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ काली जी में, लेकिन इतनी भीड़ नहीं रहती जितनी वहाँ थी। और सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। दिखा दिया आज के व्लॉग में। अरे दीदी, लोगों का बस चले तो नाक के अंदर। अरे यार चलो, भी मुझे बुरा नहीं लगा था, बोल लो कुछ भी, मेरे घर का कुछ भी बोल दो, मुझे बुरा नहीं लगता। हेटर्स का बुरा नहीं लगता तो फिर आप तो चाहने वाले हो। मजाक में बोली थी, कोई बात नहीं गीमा, कोई बात नहीं, बात बोली थी। भीड़ किसी को नहीं पसंद। अच्छा, नहीं कुछ लोगों को होती है यार, कुछ लोग अपना एंजॉय करने जाते हैं, उनको भीड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा होता है। तो ये आपके कमेंट्स थे, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सपोर्टिव रिस्पांस आता है, और मुझे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जवाब दे देती हूँ, ऐसा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो लिप बाम सुबह लगाया था, बट देखो लिप बाम की वजह से या फिर ये ठंड की वजह से होठ बहुत ज़्यादा फट गया, तो देखो निशान बन गया ऐसे। फ़िलहाल देखो मैं शूट पे कब जाती हूँ, जब मैं शूट का कुछ प्लान करती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बट करना तो है ही, देखो कब करती हूँ। तो चलो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, और आज आपको एक अच्छी सी रेसिपी तो नहीं शेयर करूँगी, बट आज मम्मी कुछ टेस्टी सा बना रही हैं, मैं आपको दिखाऊँगी। फाइनली ये है क्या मम्मी, कटोरी चाट, और वाओ क्या बना है। मम्मी इतनी देर से किचन में मेहनत कर रही थी, अब हम खा के बताएंगे कि कैसा बना है। तुम मेथी वाली खाती? ओह माय गॉड, इसको नहीं खाना चाहिए, मम्मी सही बता रहे हैं। अरे खाने दो यार, कुछ नहीं होता, उसकी ठंड। आपको खाना तो आप आ सकते हो, मैंने पूछना भूल गई थी मैं। हम वही सोचते आज के लिए डब। खाने में आज बना है बैंगन का भरता, रोटी, उल्टा सीधा मतलब थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, चाट खा ली ना इसलिए। तो चलो गाइस खा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। गाइस आज के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आर्यन की तबीयत भाई बहुत ख़राब है, ठंड लग गई है, ठंड से बचे भाई, ठंड हो रही है, छोटे बच्चों को ज़्यादा लगती है। सो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, गुड नाइट, जय बाबा की। देखो मेरी रिंग लाइट हमेशा यहीं रखी रहती है, कभी कभी वीडियो शूट करती हूँ ना।